हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट पार्ट बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इस टॉपिक को दो पार्टों में लिया है। फर्स्ट पार्ट के जो 10 रूल थे वो हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। और जो सेकंड पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो जिसके हमने 2 वीडियो तैयार किए हैं, सेकंड पार्ट चलेगा 11 नंबर के रूल से। 11 नंबर का रूल अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। 11 नंबर का जो रूल है वो है सम नाउन जनरली सिंगुलर आर नाउन जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी हैं जैसे कि आर्म्स, रिचेज, ईव्स। ये जो नाउन है ये एक्चुअल में है सिंगुलर है, ठीक है ना, और लेकिन ये यूज होती है प्लूरल के रूप में। 12 नंबर का जो रूल है वो है फॉलोइंग नाउन लुक प्लूरल। कुछ नाउन ऐसी है ऐसे दिखाई देती है कि ये प्लूरल है, इनफैक्ट ये सिंगुलर होती है। ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब, और ये सिंगुलर वर्ब ही लेती है। मतलब ये जो नाउन्स है जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं उनमें जैसे कि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे मैथमेटिक्स, इसमें एसीएस लगा हुआ है, फिजिक्स एस लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि लुक प्लूरल, ये प्लूरल दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में ये होती है सिंगुलर, और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। एक वर्ड होता है न्यूज, ये भी हमेशा ही सिंगुलर के रूप में यूज होता है। कुछ कॉमन डिजीज है जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ये सारी की सारी ये जो डिजीज है ये भी सिंगुलर ही मानी जाती है और वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। कुछ गेम्स के नेम हैं, उनमें आपके सामने हैं बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी रूल्स है, 3 या 4 जो रूल्स है, ये सारी की जितनी भी नाउन्स है ये हमेशा सिंगुलर ही होती है। दिखती प्लूरल है लेकिन इनके साथ में वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी। आप इनके एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स के साथ में जो वर्ब लगी हुई है वो है इच, यानी सिंगुलर वर्ब है। आपके सामने एक है न्यूज जो वर्ड है ऐसे लगता है जैसे कि प्लूरल है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब है वो है सिंगुलर, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, मीजल्स हुआ, ये जो बिलियर्ड्स हुआ, ये सारे के सारे नाम लगती प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर ही होती है। आगे जो है बच्चों वो 13 नंबर का जो रूल है उसमें है सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स। कुछ ऐसी कलेक्टिव नाउन्स होती है दो सिंगुलर इन फॉर्म में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। ये एक बात का ध्यान जरूर रखना है, ये कलेक्टिव नाउन्स है, समूहवाचक संज्ञा जिसको आप कहते हैं। फॉर्म में तो सिंगुलर है, लेकिन फॉर्म का मतलब होती है दिखने में सिंगुलर होती है लेकिन एक्चुअल में ये होती है प्लूरल, ठीक है ना। और इनके साथ में जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल आती है। अब आपको इनको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। इनका कोई इतना बेसिक रूल नहीं है कि इनको रूल बना दिया उससे आप कर सकते, नहीं, आपको रटना पड़ेगा। जैसे पोल्ट्री हुई, कैटल हुए, वर्मिन हुए, पीपल हुए, जेंट्री, इन नाउन को आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने के बाद में आपको इतना लगना है कि जब कभी भी सेंटेंस में ये नाउन आती है तो आप इन नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब ही लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल सभी नाउन के एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे पोल्ट्रीज, ठीक है ना, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आई है, ठीक है ना। और जैसे केटल्स हुए, केटल्स है, केटल्स के साथ में वर्ब भी प्लूरल लगाइए, ठीक है ना। वर्मिन देख लीजिए, मतलब कोई सा भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ठीक है ना। इसमें एक और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पीपल जो वर्ड है, ठीक है ना, यहाँ तो पीपल के साथ में आर लगा हुआ है, पर्सन्स के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन एज ए कॉमन नाउन के रूप में जो पीपल जो वर्ड होता है उसका मीनिंग जो मीन्स है पीपल का वो नेशन होता है कॉमन नाउन में, ठीक है ना। और उस पीपल जो वर्ड है उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है वो है हमारा 14 नंबर का रूल, सर्टेन नाउन्स ऑलवेज यूज इन सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसी नाउन्स है जो सिंगुलर ही होती है और सिंगुलर वर्ब ही लेती है, ठीक है ना। ये नाउन आपको याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। एडवाइस, फर्नीचर, फ्रूट, लगेज, इंफॉर्मेशन, आयरन, नॉलेज, पोइट्री, पुलिस, सीनरी, स्टेशनरी, एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये जो सारी नाउन है, अब जो हम 11 से 12, 13, 14 ये जितने भी रूल्स हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, इन रूल्स में ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप उसकी वजह से वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इनको लर्न करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में इनको जब भी इनको फाइंड करते हो तो उनके अकॉर्डिंग आपने वर्ब यूज करनी है, ठीक है ना। ये एक बेसिक एक छोटा सा रूल और है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, बहुत बढ़िया रूल है। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, आपको याद रखना है कि ए नंबर ऑफ जो है ये हमेशा अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है ना। लेकिन जो द नंबर ऑफ होता है
वो हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। ध्यान रखना, ए लगा हुआ है उसके बावजूद भी ये प्लूरल वर्ब लेता है। ए है उसके उल्टा है, मतलब जबकि ए लगने के बाद में तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दा लगा हुआ है उसके बावजूद भी वर्ब हमेशा इसके साथ में सिंगुलर आती है। तो आप इनके एग्जांपल्स देख सकते हो, द नंबर ऑफ, ठीक है ना, बसेज, लेकिन ये वर्ब ले रहा है सिंगुलर। उल्टा है, ए नंबर ऑफ आए तो प्लूरल और द नंबर ऑफ आए तो सिंगुलर, ठीक है। एक और है नथिंग बट, ये हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब ही लेता है। एक ही रूल है ये, नथिंग बट का अकेला है। नथिंग बट कहीं भी आ जाए सेंटेंस में, इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो रूल है हमारा 17 नंबर का जो रूल है मेनी वाला, ठीक है। इसमें भी ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ की तरह ही है, ठीक है ना। एक है मेनी, ए ग्रेट मेनी एंड ए गुड मेनी, ठीक है। ये जो नाउन होती है ये प्लूरल होती है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल आती है, ठीक है। लेकिन इनमें से जो मोस्ट है वो है मेनी और मेनी ए, ठीक है। मेनी तो प्लूरल होता है, लेकिन मेनी के साथ में ए आने के बाद में ये जो नाउन होती है ये सिंगुलर हो जाती है और ये हमेशा अपने साथ में जो वर्ब लेगी वो भी सिंगुलर लोगे। देखो मेनी ए, ठीक है ना। इसके साथ में मेनी जो फ्लावर्स है उसके बाद में जो वर्ब आई है वो फैट्स वो सिंगुलर आई है, ठीक है ना। मेनी एक गर्ल ये वैसे, और इसके साथ में जो वर्ब आई है वो आई है सिंगुलर, ठीक है ना। जबकि जो मेनी अकेला अपने साथ में आया, इसने हमेशा अपने साथ में जो वर्ब यूज की हुई है उसके साथ में डू प्लूरल और आर ये दोनों प्लूरल आए हैं, ठीक है ना। कुछ नाउन और ऐसे 80 नंबर के रूल्स में, जैसे क्लब, टीम, ये बेसिक से वर्ड्स है नाउन के, फैमिली और आर्मी। दिस सब्जेक्ट आर सिंगुलर और आल्सो सिंगुलर। ध्यान रखना कि क्लब होता है, टीम होती है, फैमिली, ये जो वर्ड होते हैं ना ये सिंगुलर होते हैं, इवन दो दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, हालांकि ये ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बातें कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वर्ड सिंगुलर ही होते हैं। लगता है ऐसा है कि टीम प्लूरल है, फैमिली प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं, ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये सिंगुलर है, ठीक है। इस चीज़ को, यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। देखिए अब आप एग्जाम्पल देखिए, फैमिली और उसके बाद में आया है ये सिंगुलर आया है, ठीक है ना। ये जो टीम वर्ड आया है उसके बाद में वर्ब आई है सिंगुलर, ठीक है ना। हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश में फैमिली एंड टीम ये दोनों प्लूरल माने जाते हैं, ठीक है ना। अमेरिकन में ये सिंगुलर माने जाते हैं। एक और वर्ड है 19 नंबर का जो रूल है उसमें है पुलिस। पुलिस इज यूजुअली प्लूरल, पुलिस हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। पुलिस अलग है, टीम के बजाय, उनके बजाय फैमिली के अलग है। पुलिस एग्जांपल्स में देख ले, आर और पुलिस हैव, लेकिन इसका एक और चीज़ है टू टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पुलिस। पुलिस में कि किसी व्यक्ति विशेष की अगर आप बात कर रहे हो तो हम उसको ये कह सकते हैं, जैसे पुलिस के साथ में इसमें जैसे इसको पुलिस में एक वर्ड लगा जाता है मैन, पुलिसमैन, तो सिंगुलर आएगा, वैसे प्लूरल है, ठीक है। पुलिस वो मैन भी लगा देते हैं, और दो जेंडर न्यूट्रल जेंडर के लिए हम पुलिस ऑफिसर भी कह देते हैं, तो सिंगुलर आएगा उनके साथ, वैसे पुलिस प्लूरल है, ठीक है। कुछ और है, पीपल प्लूरल है अपने आप में, चिल्ड्रन प्लूरल है, मैन प्लूरल है, वोमेन, माइस, ये तो वैसे ही प्लूरल होता है, ठीक है ना। जैसे वोमेन, ये मैन का MEN बना दिया, ठीक है ना, वोमेन का MEN बना दिया, ठीक है ना। माउस का माइस कर दिया, फुट का फिट कर दिया, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ठीक है ना, ये प्लूरल बनाती है, ठीक है ना। और इन प्लूरल के साथ में नाउन भी आपकी क्या जाएगी, प्लूरल, ठीक है। ये आप इनको लगा के देख सकते हो, एग्जाम्पल देख लेना इसका, ठीक है ना। 21 जो रूल है उसमें है बोथ ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मैनी और सेवरल, ठीक है। इसमें क्या है, दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे, ठीक है ना। बोथ ऑफ, जैसे ये बोथ ऑफ माई ब्रदर्स ये लिखा हुआ और इसके साथ में प्लूरल आएगी, ठीक है। ए फ्यू ऑफ आ गया, इनके साथ में भी वर्ब कौन सी आने वाली है, प्लूरल। मैनी जो वर्ड है उनके साथ में क्या जाएगा, प्लूरल, और सेवरल ये प्लूरल। ये वर्ब, ये जो नाउन के वर्ड्स है आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। लास्ट रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, हाफ ऑफ, ए थर्ड ऑफ, जैसे 40%, 50%, 70%, 80%। एक है सम और एनी कभी कभी आ जाते हैं, सम ओनली, सम की बात कर रहा हूँ मैं। मोस्ट, ये वर्ड क्या होता है, दीज वर्ड्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, डिपेंड ऑन व्हाट फॉलो होते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो उसके बाद में क्या चीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो हाफ ऑफ है, ठीक है ना, हाफ ऑफ दे दिया, उसके बाद में आपका जो नाउन आ रहा है वो है प्लूरल, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या जाएगी, प्लूरल, ठीक है। अब हाफ ऑफ एक एग्जांपल दिया, ठीक है ना, द क्लास, उसके जो क्लास है उसको सिंगुलर मान लिया, ठीक है ना। सम ऑफ दीज फैक्ट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ गई, ठीक है ना। 40% ऑफ द पीपल, ठीक है ना, यहाँ पर
डू नॉट सपोर्ट और डज नॉट सपोर्ट, इनके प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यूज में दे दिया। ठीक है, अब बच्चों ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद में आपका कुछ भी नहीं बचता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ एक दो रूल और हो सकते हैं जो मतलब कभी भी आपको अलग से अलग गाइड में मिल जाएंगे। आई होप ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने के साथ में कुछ ऐसी नाउन्स है जिनको आपको बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के बाद ही ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।